हेलो दोस्तों, कंपनियों का क्वार्टरली रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है। इसमें कुछ कंपनियों के बिजनेस अपडेट आने शुरू हो गए हैं। एक्चुअली कंपनियां क्या करती हैं, जैसे पहले एक बिजनेस अपना फाइनेंशियल रिजल्ट देने से पहले अपना एक बिजनेस अपडेट छोड़ती हैं, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि कंपनी इस बार कितना ग्रोथ करने वाली है या कंपनी का इस बार परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। उसमें पूरा डिटेल नहीं रहता, लेकिन आपको एक बिजनेस का मोटा मोटा आइडिया ये लोग दे देते हैं। इसके बाद पहले बिजनेस अपडेट छोड़ते हैं, फिर इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि आपके लिए एक इनकम स्टेटमेंट आता है। इनकम स्टेटमेंट के बाद फिर ये लोग क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद, एक आध हफ्ते के बाद ये इन्वेस्टर पीपीटी छोड़ते हैं। और इन्वेस्टर पीपीटी के कुछ 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिनों के बाद ये लोग फिर एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। टोटल 4 चीज़ें हैं, जो कि जब सबसे पहले होता है आपका बिजनेस अपडेट देते हैं, फिर आपको देते हैं ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, फिर आपको एक इन्वेस्टर पीपीटी देंगे, और इसके बाद फिर ये आपका कॉन्फ्रेंस कॉल एक अरेंज करते हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन, अपने फ्यूचर प्लानिंग कंपनी का सब कुछ आप क्लियरली उनसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग 1-1.5 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें ये लोग कर देते हैं। सारी कंपनियाँ ऑलमोस्ट करती हैं। तो अभी कुछ वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस से कुछ कंपनियों के बिजनेस अपडेट आए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे वैसे तो अगर आप देखेंगे वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस होता है क्या, सबसे पहले ये बता दूं आपको। वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस का मतलब होता है कि वो सेक्टर जो अफोर्डेबल प्राइस में कपड़े बेचते हैं ये लोग। एक्चुअली अफोर्डेबल प्राइसिंग मतलब 500-600 रुपये में आपको इनके स्टोर के अंदर शर्ट, पैंट और लेडीज वियर, किड्स वियर ये सब मिल जाएंगे आपको। इसको बोलते हैं वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस। इनमें सबसे बड़ा प्लेयर तो अगर आप देखेंगे स्टोर वाइज तो वो तो ट्रेंड है। आज भी आप लोग जानते होंगे, ट्रेंड टाटा ग्रुप का है, और इनका फ्लैगशिप जो स्टोर है जूडियो के नाम से आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे शहरों में, ऑलमोस्ट 450-500 शहरों में इनके आपको ये फ्लैगशिप स्टोर ट्रेंड जूडियो के नाम से मिल जाएंगे। इसके बाद इनमें जो उससे छोटे, फिर बाकी सारे प्लेयर तो उससे बहुत छोटे हैं, किसी के 150 स्टोर है, किसी को 200 स्टोर हैं। तो ट्रेंड है एक तो। उसके बाद फिर आता है V2 रिटेल, जिसके स्टोर आप लोगों ने वैल्यू एंड वैरायटी स्टोर के नाम से आप लोगों ने देखा होगा। V2 रिटेल बोलते हैं उसको। और फिर तीसरा है बाजार स्टाइल, और चौथा एक वी मार्ट के नाम से भी एक वी मार्ट भी है। तो अभी इनमें क्या है कि ट्रेंड का तो कुछ अभी बिजनेस अपडेट नहीं आया है, लेकिन कल दोपहर शाम के बीच में 3 कंपनियों के बिजनेस अपडेट आए हैं, जिसमें एक V2 रिटेल है, एक आपका बाजार स्टाइल है और एक वी मार्ट है। तो अगर मैं उनका परफॉर्मेंस आपको बताऊं जो उन्होंने बिजनेस अपडेट में दिया है, तो V2 रिटेल का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया वो 51% है। मतलब इमेंस ग्रोथ आया, एक्सट्रीम ग्रोथ है। 51% तो बहुत होता है, 51% आया। इसके अलावा फिर एक बाजार स्टाइल का 37% आया। बाजार स्टाइल का IPO अभी लास्ट ईयर ही आया था, उन्होंने भी 37% का ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर बेस पे, Q1Q बेस पे। इसके अलावा फिर थर्ड कंपनी आपकी वी मार्ट है, उसका ग्रोथ है केवल 13%। वो मतलब रेस में सबसे पीछे है, सबसे कम ग्रो करने वाली कंपनी वी मार्ट ही है। और ट्रेंड का जैसा परफॉर्मेंस है अभी उसका अपडेट आया नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। जो मैं एक्चुअली क्या है, मैं ट्रेंड को प्लस V2 रिटेल और बाजार स्टाइल को तो सिंस इसके IPO से ही मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। बाकी जो V2 रिटेल और ट्रेंड है, इनको भी मैं पिछले 5-6 क्वार्टर से लगातार इनको फॉलो कर रहा हूँ। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये कि पिछले 5-6 क्वार्टर से आप देखेंगे तो V2 रिटेल का जो ग्रोथ है वो 50, 55, 60 के आसपास हर क्वार्टर में आता है। 60, 65 तक आया है। और जो ट्रेंड का आप देखेंगे तो 50, 55, 45, 40 इसी रेंज में आता रहा है। मतलब V2 से लोग 10-15% इनका डिफरेंस ही रहा है ग्रोथ का। कमी आए हैं लोग। और पिछले क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो शायद आई थिंक 37% का इनका ग्रोथ आया था ट्रेंड वालों का, और V2 का आया था 61% का। तो ये इनका जो सेल्स ग्रोथ का ये लोग फिगर बिजनेस अपडेट में दे रहे हैं वो रहा। इसके अलावा इन्होंने कुछ अपडेट और भी दिया है, जैसे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वो मैंने आपको बताया था। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSG बोलते हैं इसको। SSSG का मतलब होता है कि एक ही स्टोर से इन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना माल कम या ज़्यादा बेचा, उसको बोलते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो इनका SSSG V2 रिटेल का +5% है। मीन्स इन्होंने 5% मोर प्रोडक्ट बेचा इन्होंने पिछले साल के कंपेरिजन में अपने सेम स्टोर से। और अगर हम बाजार स्टाइल का देखें तो वो -3% है। मीन्स इनका सेल्स से SSSG डिग्रो हुआ है। वी मार्ट का +1% है, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके अलावा इन्होंने स्टोर एडिशन का भी कुछ अपडेट दिया हुआ है। V2 रिटेल ने 28 स्टोर Q1 में ऐड किए नए, बाजार स्टाइल ने 22 किए हैं, और वी मार्ट ने 15 स्टोर ऐड किए हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये पूरे जो कल बिजनेस अपडेट आया उसका डिटेल रहा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं ज़रूर उनका आंसर करूँगा। थैंक यू।